मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अरे भाई, मोदी जी बिना खून के इंसान हैं क्या? वो भी वही तो कह रहे हैं ना कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। आज तक तो सुना था कि सबकी रगों में, इंसानों की रगों में गरम खून बहता है, ये तो सबने सुना था। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। हो सकता है क्योंकि मोदी जी इंसान तो है नहीं। उन्होंने ही कहा था कि मुझे लगता है मैं कोई अवतार हूँ। ठीक है, तो चलिए खैर इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। जनता ही इसको ट्रोल कर रही है कि मोदी जी इंसान हैं या फिर कोई अवतार है क्या, कि उनकी रगों में सिंदूर बहता है खून की जगह। जनता के कुछ सवाल पहलगाम हमले से जुड़े हुए हैं जो कि मैं सरकार के सामने रख रहा हूं। चलिए ध्यान से उसे समझते हैं। पहलगाम हमले में हुए शहीदों के घर पर मोदी जी क्यों नहीं गए? पहलगाम हमले में हुए शहीद लोगों को क्या मुआवजा मिलेगा, इस पर अभी भी कोई ठोस खबर नहीं आई है। सवाल नंबर 3, ट्रंप जी जब सीज फायर कराए हुए थे तब मोदी जी खामोश क्यों थे? जय हिंद, मैं साकिब साफी। पहलगाम हमले को हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन अभी तक उन मेन आतंकियों का कोई पता नहीं चला। होना तो यूं चाहिए था कि 1 महीने बाद उन आतंकियों की लाशें आनी चाहिए थी, लेकिन आया तो फिर क्या, चौकीदार चाचा का भाषण। वो भी भाषण ऐसा था जिसे सुनकर हर कोई उनको ट्रोल कर रहा है। इस भाषण के बाद राहुल गांधी अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहते हैं, आइए क्या कहते हैं राहुल जी, हम आपको बताते हैं। देखिए राहुल गांधी कहते हैं, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। अब आतंकवाद, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? तीसरा सवाल, आपका खून सिर्फ कैमरे में ही क्यों गर्म होता है और बाहर क्यों नहीं होता? तो ये है राहुल गांधी जी का सवाल। सवाल तो होना चाहिए क्योंकि दोस्तों पहलगाम हमले को हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन अभी तक उन मेन आतंकियों का कोई पता नहीं चला। और पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों के घर तक भी चौकीदार चाचा नहीं गए। अगर गए भी होंगे लेकिन इसकी सार्वजनिक जानकारी हमारे पास नहीं है।